गाइस तो हम चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे। ये है हमारा सिलेंडर कोन एंड स्फीयर। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 20D कंप्लीट की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 20E को करने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बुक परचेज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओसवाल का ये सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा सैम्पल पेपर्स है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, माइंड मैप के साथ कुछ आपके जो स्पीसमैन पेपर विद सॉल्यूशंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस एंड अदर सैम्पल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनहेंस कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि आप ने कितना किया है। ओके, और उसमें एडवांस क्वेश्चन भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इसे अगर आप एक्स्ट्रा बुक को परचेज करना चाह रहे हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के साथ ही अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको अवेलेबल है, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन सैम्पल्स पेपर को भी एनालाइज करेंगे, इनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा सैम्पल पेपर है। अगर आपने बुक कंप्लीट कर ली है तो बुक कंप्लीट करने के बाद ही आपको सैम्पल पेपर करने हैं एक्स्ट्रा। ओके, वरना आपकी जो बुक है सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आप जैसे हमने यहाँ पर सिलेंडर, कॉन, स्फीयर इन सभी को किया है। अब यहाँ पर आपका इनका कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं। ओके, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोन ऑफ अ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये कह रहा है कि कोन है जिसका हाइट 15 सेंटीमीटर है और डायमीटर क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। देखो इसके लिए अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो देखेंगे हम। देखो जैसे अगर हमारे पास ये एक पीस है, ठीक है, ये पेपर का पीस है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसको हमने एक सर्कल में से कट किया है। ठीक है, एक सर्कल में से कट किया आपने, कि हमने सर्कल का कुछ पोर्शन कट कर लिया। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से राउंड कर देते हैं तो ये क्या बन गया हमारा, देखो क्या बन गया। अगर हम इसको राउंड कर देते हैं तो देखो अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कोन। इसी को हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। देखो ये कोनिकल शेप बन गई हमारी इस टाइप से। तो ये क्या बन गया, एक हमारा कोन बन गया। तो इस टाइप से मैंने आपको जब फॉर्मूला किए थे तो फॉर्मूला में आपको समझाया भी था कि कौन किस तरीके का फिगर होता है। कि अगर आप इसे ओपन करते हो, यहाँ से ओपन करते हो इस तरीके से, तो ये इसकी एल होती है। ये क्या होती है, इसकी एल, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू ये इसकी एल होती है। एक्चुअल हाइट क्या होती है इसकी, देखो एक्चुअल हाइट होती है क्या, कि जो इसका वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है, इससे अगर हम क्या लेते हैं, इसके बेस पर एक परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं कुछ इस तरीके से। कि जैसे ये कौन है हमारा, ये पेन, ठीक है, ये इसकी हाइट होगी हमारी, ये वाली क्या होगी इसकी हाइट, जो इसके बेस के सेंटर पर ज्वाइन कर रही होगी। ओके, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। किस तरीके से रखा है कि एक आप हेमिस्फीयर बना दो, उसके ऊपर क्या रखना है आपको, एक कोन रखना है। हेमिस्फीयर मीन्स आधा स्फीयर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, कोन हो गया। अब कौन क्या कह रहा है, कौन ऑफ हाइट, हाइट अगर बोलेगा, देखो अगर हाइट बोलेगा तो हम इसकी परपेंडिकुलर हाइट लेंगे बेस के साथ। ये वाली हाइट कह रहा है अब यहाँ पर, ये कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर एंड इसका बेस डायमीटर कितना है, एंड इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है कि इस माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम डायमीटर, इस हेमिस्फीयर का भी सेम डायमीटर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बतानी है आपका, क्या होगी इसकी। तो सिंपल है, देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी, ये हमारी एक्सरसाइज 20E, ये क्लास 10th ICSE का चैप्टर नंबर 20 हमारा। ओके, तो ये हमारा, इसकी हाइट क्या लेंगे हम, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस हम ले लेते हैं 7 का हाफ, क्योंकि 7 डायमीटर तो 7 का हाफ इसका रेडियस हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालना तो सिंपल है बिल्कुल। वॉल्यूम निकालने का क्या, कि आप कौन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दो, सिंपल क्या हो जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्या बताना है इसमें, सॉलिड, ये कितना होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कौन ऑफ का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने हैं। फॉर्मूलाज का हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर्स के ही प्लेलिस्ट के लिंक में, प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे तभी आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा उसी में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 3 और 3, 1/3 दोनों में से कॉमन, पाई और पाई कॉमन, आर स्क्वायर और आर क्यूब में आर स्क्वायर, जो छोटी वाली वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो सकती है वो कॉमन लेते हैं। बचेगा यहाँ पर एच प्लस, यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया, पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 बचा और एक आर बच गया। ठीक है, बात आ रही है समझ में।
यहाँ 1/3 पाई, पाई की वैल्यू ये बता देगा आपको, नहीं बता रहा है तो आप क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं या फिर 3.14 भी, बस पर आप क्या करना है यहाँ पर 22/7 लेना, क्योंकि मोस्टली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। जैसे आर का स्क्वायर लेना है आपको, आर का क्या लेना है, स्क्वायर लेना, आर स्क्वायर लेना है हमें। तो आर स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर आर की जगह पर क्या लेंगे, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 7/2 और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। ओके, फिर ब्रैकेट में लेना एच, एच की वैल्यू क्या लेंगे 15, और यहाँ पर प्लस 2 और आर की जगह पर क्या लेंगे हम 7/2, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसमें क्या, ये कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो 1/3 या 22/7, आप 7/2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि इस पर स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 15 + 7 आ गया हमारा। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे वैल्यू, जैसे ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से 2 से ये 11 कैंसिल हो रहा है। ऊपर बच गया हमारा 11 × 7 और नीचे बच गया हमारा 3 × 2। यहाँ 7 ये कितना हो गया हमारा 15 + 7 ये हो गया 22 हो गया। अब ये और कैंसिल हो सकता है, क्या कैंसिल हो सकता है 2 से, ये 11, तो वैल्यू अब यही बच जाती है हमारी, यही होगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर 11 11 121, उनको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर देखो ये 77 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 इस तरीके से 7 7 4 और यहाँ पर 8 8 4 7 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसका आंसर किस फॉर्म में दे रखा है हमें। देखो आंसर हमें किस फॉर्म में दिया है, इसने पॉइंट में दिया है। आंसर हमें किसने दिया, किस में दिया है इसने, पॉइंट में, 282.33। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करते हैं तो 3 कितना 2 + 6, फिर कितना कैरी 2 कैरी, 3 2 + 6 किया 2 कैरी, 3 8 = 24, फिर 3 2 + 6, फिर 1 कैरी, फिर 3 3 = 9, फिर 3 3 = 9, ये समथिंग हमारी वैल्यू आ रही है। और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या आएगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में क्या आता है हमारा क्यूब होता है, हमारा वॉल्यूम में क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, तो यही वैल्यू आ रही है हमारी 282.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है कि कैलकुलेशन आपको किस टाइप से करनी है। अगर आप इसको कैलकुलेशन यहाँ पर सिस्टमेटिक नहीं करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन और आपको काफ़ी टफ लगेगी कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक किस तरीके से करनी है कैलकुलेशन, बताया था हमने प्रीवियस वीडियो में भी कि आपको मैक्सिमम कॉमन लेनी है वैल्यू, फिर आपको कैंसिल आउट करना है जितना मैक्सिमम कैंसिल आउट हो सकता है। फिर लास्ट में जब कुछ भी नहीं बचता, हमारे पास कोई चांस नहीं बचता कि अब वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तभी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका अब हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेकंड में कह रहा है कि ए बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ राइट कोन। एक बॉय इज मेड अप ऑन अ हेमिस्फीयर, एक बॉय मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा एक खिलौना टाइप का है जिसको क्या बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है और सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। अब कोन के ऊपर रखा हुआ है, देखो यहाँ तो कोन स्फीयर के ऊपर रखा था, अब हेमिस्फीयर किसके ऊपर रखा हुआ है, कोन के ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ए बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, की सरमाउंटेड by a right circular cone, base coincides with the plane surface of the hemisphere। तो यहाँ पर क्या है हमारा कि जो बॉय है वो सरमाउंटेड है, देखो यहाँ पर माउंट था, यहाँ पर है सरमाउंटेड। सरमाउंटेड का मतलब होता है कि आप इस बार कोन के ऊपर ये नहीं रखा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, नहीं, हेमिस्फीयर के ऊपर ही कोन है, बिल्कुल सेम है ये। क्यों यहाँ पर सरमाउंट कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर सरमाउंट है, किसके ऊपर सरमाउंट है, बाय अ राइट सर्कुलर कोन विद हुज सर्कुलर कोन हुज सर्कुलर बेस कोइंसाइड विद द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। किससे बना हुआ है ये कि एक बॉय है वो मेड किया गया है किससे, हेमिस्फीयर से, और वो किसके उसके ऊपर रखा गया है कौन, यही वाली फिगर है सेम, ठीक है। तो पढ़ने में थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पर, तो लैंग्वेज भी यहाँ पर समझनी है कि सर माउंट किया गया है, किसके ऊपर सर माउंट है यहाँ पर, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है एक राइट सर्कुलर कोन, इस तरीके से कह रहा है। सरमाउंट का मतलब है कि उसके ऊपर रखा गया है एक राइट सर्कुलर कोन जिसका बेस सेम है। ओके, ये है विद द प्लेन सरफेस बेस कोइंसाइड विद द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.5। रेडियस कितना है इसका, 3.5 है, एंड इट्स वॉल्यूम इज
2/3 ऑफ द हेमिस्फेयर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज दिस, रेडियस तो ये है हमारी, एंड इट्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है कोन की वो क्या है 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये 2/3 है किसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट बतानी है, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉय करेक्ट टू द 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो आपको सरफेस एरिया ही बताना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है इसका, और आपको इसकी हाइट बतानी है कोन वाले पार्ट की। और इसमें गिवन क्या है, देखो इसके कोन वाले पार्ट की हाइट अगर हम एच कर लेते हैं, इसमें गिवन क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना वो किसके इक्वल है, 2/3 है किसके, 2/3 है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के, ओके, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है हमारी 1/3, 2/3 है ना यहाँ पर, 2/3 ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो होती है हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन, 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होती है। कैंसिल करेंगे इसमें क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, और आर स्क्वायर से 2r मतलब r⁴ कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ पर r⁴ 1 बचेगा। यहाँ h या 2 ज़ा 4 और डिवाइड में कितना 3, और यहाँ पर r सिंपली, ओके, ये वाली वैल्यू आ रही है। r की वैल्यू हमारे पास है कितना 3.5, कैंसिल करेंगे इससे वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा तो आप पहले से 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 से कितने होते हैं 4 5 से 20 का 0 2 कैरी, 4 3 से 12 और 2 14, तो 14.0 का मतलब 14 ही हो गया। तो 14 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो 3 4 जा 12, फिर पॉइंट लगाएंगे 2 आगे जाएगा, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 होगा हमारा, फिर 3 6 जा 18 ऐसे ही 4.66 समथिंग इसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी, 6 7 कह सकते हैं राउंड ऑफ कर ये आ जाएगा इसका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हाइट, ओके, सेंटीमीटर में दिए वैल्यू, मीटर में दिए, मीटर में दिए तो हमारी वैल्यू भी किस में आएगी मीटर में, ये वैल्यू किस में आएगी मीटर में, क्योंकि रेडियस इसने मीटर में गिवन किए हैं हमें। तो इसकी क्या आ गई हमारी हाइट, तो ये आ गई 4 पॉइंट राउंड ऑफ करके 6 7 आया, क्योंकि 6 6 रिपीट हो रहा है। तो आप अगर हम 2 डेसिमल में लिखनी है वैल्यू तो राउंड ऑफ करके हम क्या कर देंगे 4.67 कर देंगे इसे, ओके, ये हो गया 4.67, क्योंकि अगर वैल्यू 5 से ग्रेटर होती है तो उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाती है राउंड ऑफ करने पर। ये तो होगा इसकी हाइट। अब हमें कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ बॉय क्या होगा हमारे यहाँ पर कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब CSA ऑफ कोन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा पाई RL, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है CSA क्या होता है हेमिस्फेयर का, ये होता है 2πr²। यहाँ पर कॉमन हम ले सकते हैं क्या पाई और r, बचेगा यहाँ l + 2r। l की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अब हमें, देखो h है हमारे पास, h आ गया हमारा, और यहाँ पर क्या आ रहा है इसकी l फाइंड करनी होगी हमें। तो h है हमारा, l कैसे फाइंड करेंगे इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। h की वैल्यू आप 4.67 लोगे समथिंग, तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है हमारी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेंगे 14/3, h की जगह लेंगे 14/3 लेंगे, इसे लेकर सोल्व करना आप तो तभी करेक्ट आंसर आएगा 14/3। सोल्व करेंगे इसमें l² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। l² क्या होता है हमारा h² + r², l की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू 14/3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू 3.5, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब इसे सोल्व करना है आपको, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 3 4 जा 12, 12.25, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर करना सिंपल होता है। जैसे आपको 35 का स्क्वायर करना है तो 3 के एक आगे वाली वैल्यू क्या होगी 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, और 5 का करो तो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 35 का ही होगा 1225, ओके। अब इसको अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 196 प्लस 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अगर हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा कितना 9 5 ज़ा 45, 45 का 4, 9 5 ज़ा 45 का 4, 4
9 टू ज़ा 18, 18 और 2 22, 22 का 2 यहाँ 2, फिर 9 टू ज़ा 18 और 2 20, 20 का 2 यहाँ पर 2, 9 और 2 11 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ये वैल्यू आ गई हमारी। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 52.6006, 9 और 1 10 का 0 1 1 और 1 2 और 1 3 डिवाइड बाय कितना 9, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम सिंपल, अब इसे हम डिवाइड करेंगे या फिर इसका स्क्वायर रूट कर दो, क्योंकि एल की वैल्यू चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है किसी का स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है हमारा, इसे निकाल कर देखना पड़ेगा हमें। 30625, यहाँ पर 1 1 जब 1 करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 2। ये जो डिवीजन मेथड है इसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है हमने, उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर 2 चैनल में ही मिल जाएगा आपको, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रोवाइड कर देंगे, उसको देख सकते हो आप अगर आपने नहीं देखा है तो। वैसे तो मोस्टली बच्चों को आता ही होगा ये। तो 06 आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 206 कितने टाइम्स में आएगा, या तो इसके नियर बाई वैल्यू है, इससे मतलब इससे छोटी वैल्यू कितने टाइम्स में आ रही है। अगर हम 5 टाइम्स में करें तो 5 टू ज़ा 10 आएगा मैक्सिमम, 9 टू ज़ा 18 आएगा, 8 टू ज़ा 16, तो 8 टाइम्स में कर लेते हैं, 9 में वैल्यू बड़ी आ जाएगी। अगर हम इसे किससे करते हैं मल्टीप्लाई 8 से, 8 8 64 का 4 6 कैरी, 8 टू ज़ा 16, 16 और 6 22 आ रहा है। लो ये वाली वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो 7 से करके देखते हैं। 7 7 जब 49, 49 का 9 4 कैरी, 7 4 ज़ा 7 टू ज़ा 14 और 4 18, तो ये आ रहा है हमारा कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में। यहाँ 7 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 189। नाउ अब इसे माइनस कर देंगे, 16 में से 9 कितना 7, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से 8 1, ऊपर से लेके आएंगे ये 2 5, यहाँ पर लिया था हमने 7 और यहाँ 7 ही ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 7 14 का 4 134। 34 के साथ क्या लें कि ये वाली वैल्यू आ जाए, ये वाली वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो लास्ट में 5 है तो हम 5 लेके देख लेते हैं कि 3 4 5, क्योंकि 5 5 तो 25 होगा, 5 5 तो 25, 2 5 4 तो 20 और 2 22 में भी पॉसिबल है कि आ रही है वैल्यू, आ गई वैल्यू ठीक है। 5 टाइम्स में ये भी आ रहा है हमारा। ओके, तो इसका मीन्स ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 175 का रूट। पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पर। अगर नहीं पता चल रहा आपको तो पॉइंट हटाओ, नीचे 100 कर लो। नीचे किसका स्क्वायर रूट है 9, किसका स्क्वायर रूट है 3 का, और ये 00 का 100 का 10 बाहर आ जाएगा, तो ये कर लो इसे। अब हम इसे ये ले सकते हैं, एल की वैल्यू क्या ले सकते हैं 175/3, क्या 3 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम इसे ऐसे यूज़ कर लेंगे इसको। ओके, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको टफ लग रहा होगा कैलकुलेशन में, लेकिन देखो कैलकुलेशन फिर भी हमने काफ़ी सिंपल बना दी है इसकी। यहाँ पर आएगा 175/30, इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, +2 आर की वैल्यू कितनी 3.5, देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना 10 और 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा और 2 से इसे कैंसिल करेंगे बचेगा 11। यहाँ पर 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसे, 5 2 ज़ा या 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। क्या ये अब कैंसिल हो सकता है, नहीं हो रहा, क्योंकि ये 7 और 5 से हो रहा है, यहाँ पर इसके कोई फैक्टर नहीं है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे आएगा 7, क्योंकि 35 2 ज़ा 70, 7.0 का मीन 7। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा, एलसीएम आ रहा है 6, तो यहाँ 35 ही रहेगा, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 42। नाउ अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, कितना आएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 77 ही आ रहा है ना, ठीक है, और डिवाइड में 6 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना 2 से ना 6 से, तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर वही आ जाएगा 847 डिवाइड बाय कितना 6। पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो इसे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो इसका डिवाइड करेंगे हम, कितना आ रहा है हमारा 6 1 जा 6 1 कैरी, 6 2 जा कितना 6 1 जा 6 1 कैरी, फिर 2 कैरी आएगा यहाँ पर 2, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, फिर यहाँ 7 बचेगा, 6 1 जा 7, 6 1 जा 6, फिर 1 कैरी आएगा इसमें, 1 कैरी होगा वो 10 हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, फिर 4 कैरी आ जाएगा, फिर 6 6 जा 36, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा
6 6 जा 36, यही आ रहा है क्या डिवाइड करने पर? 6 6 जा 36 आएगा। 4 6 6 जा 36, तो 141 पॉइंट कितनी आ रही है वैल्यू? 1.143 1.146 आ रही है इसमें। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं थोड़ा डिफरेंस आ रहा है इसमें। क्या आ रहा है इसमें हमारा? 141.13 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो 3 वैल्यू कैसे आ रही है ये हमारी, इसको भी देख लेते हैं हम कि इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही है वैसे तो, 1 कैरी आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब डिवाइड में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। सिक्स 1 जा 6 या 2, ये 24 हो गया। अब ये 6 3 जा या 6 4 जा, 6 4 जा 24, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से आया 7, तो 6 1 जा 6 या 1। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 6 1 जा 6, यहाँ कितना आ रहा? 4 ही आ रहा, फिर 0 हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 ही करेंगे, लेकिन उसमें 3 के समथिंग वैल्यू दिखा रहा है वो। कोई बात नहीं, तो इसका आप इतना भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो ये हो जाएगा 141.16 मीटर। क्या है? क्यूब है वो, और सरफेस एरिया तो स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा इसमें सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ ए मेटल 42 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर सॉलिड है, मीन्स क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन की है। इस लेंथ ब्रेथ हाइट में से क्या कह रहा है? ए कॉनिकल कैविटी ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 24 सेंटीमीटर इज ड्रिल आउट। इसमें से क्या किया गया है? एक कॉनिकल कैविटी कट की गई है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो और इसकी डेप्थ, इसकी गहराई कितनी हो? 24 सेंटीमीटर। देखो अगर हम हाइट इसे ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट 20 ले लेते हैं, तो इसमें 24 सेंटीमीटर हाइट की तो क्या होगा? ड्रिल होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो जैसे अगर हमने इसमें क्या लिया, लेंथ ये लिए 42, ब्रेथ क्या लिए हमने 30, लेंथ ब्रेथ हाइट, और हाइट लिए 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम इसमें क्या करते हैं, ड्रिल कर दें, तो यहाँ तो मैक्सिमम हाइट कितनी पहुँचेगी इसकी? बस 20 पहुँचेगी। लेकिन हमें कितनी चाहिए मैक्सिमम हाइट इसकी जो ड्रिल की गई है? वो 24। तो आप इसे कैसे कर सकते हो? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ड्रिल करने के बाद जो सरफेस एरिया बचेगा, उस रिमेनिंग सॉलिड जो बचेगा उसका सरफेस एरिया बताना। तो हम इसे ड्रिल किसके अलोंग कर सकते हैं? या तो इसकी लेंथ के अलोंग कर सकते हैं या फिर इसकी ब्रेथ के अलोंग कर सकते हैं। तो अगर हमने इसकी लेंथ के अलोंग किया यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ड्रिल कर लिया, इसकी हाइट कितनी है हमारी? 24 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर वो कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो, तो सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ आप? इसकी हाइट कितनी है? इसकी डायमीटर 14 और इसकी हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। हाइट है 24 सेंटीमीटर और ये हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, ये 7 होगा, ये 24 है, तो ये वाली वैल्यू, ये जो एल है इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी 25। पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, करेंगे इसको हम। लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या होगा? देखो सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे इसका क्यूबॉइड का, तो उसमें ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये खाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया लेने के बाद हम क्या करेंगे? इस कोन का CS से लेंगे, लेकिन फिर उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा क्या हमें? ये सर्कल का एरिया, क्योंकि ये खाली जगह है यहाँ पर। ओके, ये कुछ इस तरीके से खाली है अंदर की तरफ किसी बॉक्स में। ठीक है, किसी बॉक्स में अंदर की तरफ क्या है? खाली है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हटा देंगे, बस सिंपल यही करेंगे इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं? हाइट ऑफ कोन क्या ले रहे हैं इसमें? 24 सेंटीमीटर। रेडियस क्या ले रहे हैं इसमें? 14 सेंटीमीटर। लेंथ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी? 24 स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 7, 14 तो उसका डायमीटर था। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 576 और ये 49, इन दोनों को प्लस करेंगे 625 आएगा और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। अब हम क्या करेंगे इसमें? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड करेंगे। अगर हम कितना होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा?
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया वो भी टोटल सरफेस एरिया मीन्स 2LB/BH/HL, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। प्लस इसमें क्या करेंगे, ये CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन क्या होता है πr/L, माइनस क्या कर देंगे सर्कल का एरिया πr²। ओके, यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ 2L की वैल्यू कितनी है हमारी, लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, ये L है, ये B है और ये H। L की वैल्यू 42 और B की वैल्यू 30, प्लस B की वैल्यू 30 और H की वैल्यू 20, प्लस H की वैल्यू 20 और L की वैल्यू कितनी 42। ओके, प्लस पाई कॉमन लेंगे, R कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पर L-R 2, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 भी आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 0, प्लस 2 4 जा 8, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी 7, L की वैल्यू हमने 25 फाइंड किया, माइनस R की वैल्यू कितनी है हमारी 7। सोल्व कर लेंगे इसको, कितना आ रहा है हमारा ये प्लस कर रहे हैं हम, ये आ रहा है 1400, 800 600 1400, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारा 26 और 60, ये आएगा ना हमारा, इन सभी को प्लस करेंगे तो ठीक है, ये आ रहा है हमारा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये आ रहा है 3 आएगा यहाँ पर 1260, ये सही है। अब प्लस 7 से 7 कैंसिल, या 22 और यहाँ पर 25 माइनस 7 करेंगे तो 18 आएगा, यस ये आ जाएगा हमारा 18। ओके, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 13 का 1, ये 2 2 जा 4 और 1 5, प्लस 22 से 18 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा तो 1 18 2 जा 36, मतलब 360, और यहाँ पर 360 का 36, 396 आएगा। ओके, 396 आएगा, इनको प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 का 6, 9 और 2 11 का 9 2 11 का 1 1, 3 3 6 और 1 7 और यहाँ 5, ये आ जाएगा इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 5796 आना चाहिए यहाँ पर, 5796, तो 5796 आना चाहिए, 16 क्यों आ रहा है, 5796 का ही मिस्टेक हो गई है। जल्दी से देखो इसमें, यहाँ पर क्या आ रहा है 96 आ रहा है आंसर में, 5796 999 है, 0 है क्या, 0 तो नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, ये 40 नहीं था, ये तो 42 था, 42 का कितना करेंगे तो ये आएगा 84, 840 प्लस करेंगे इसमें, मीन्स हमने सिर्फ 800 प्लस किया था, ये आ रहा था 840 प्लस करते, अगर इसमें 40 और ऐड कर देंगे इसमें, तो 40 और ऐड कर देंगे तो 700 हो जाएगा हमारा, मतलब ये आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये इसमें करते हैं हम कितना 2700 का डबल करते, 27 2 जगह कितने थे 54, या 5400 आता, इन दोनों को प्लस करते तो कितना आता है, ये आता 6, यहाँ 9 और 3 और 4 7 और ये 5, तो 5796 इस तरीके से आता है यहाँ आंसर, ठीक है। तो मिस्टेक हो जाती है, मे भी पॉसिबल कि जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने उसमें भी कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसे चेक कर लेना कि जो हमारा 6 आ रहा था ना लास्ट में, तो उसे एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं, वरना वैसे तो ठीक है बिल्कुल। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमें क्या चाहिए था सरफेस एरिया। इसमें और कुछ फाइंड करना है, हमें कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है। तो क्या करना है आपको, सिंपल वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के लिए हमें क्या करना है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम से कौन की वॉल्यूम माइनस कर देनी है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा हमारा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, माइनस क्या कर देंगे इसमें से वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो 42 इंटू 30 इंटू 20 करेंगे, माइनस 1/3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, आर की वैल्यू क्या है हमारी 7
का स्क्वायर है तो 7 × 7 और h की वैल्यू क्या आई थी 24। कैंसिल करेंगे इनको, जैसे 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 3 से ही कैंसिल हो रहा है, 8 टाइम्स में 3 8 से 24। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 6 4 जा 24 और ये 25 और ये कितने जीरो 2 जीरो और लग जाएंगे बस सिंपल, क्योंकि 2 जीरो ये थे लास्ट में आ गए हमारे। माइनस अब 22 × 7 × 8 कर लो, कितना हो जाएगा, तो 22 × 7 करेंगे तो कितना जाएगा 154 आ रहा है। 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 2 जा 14। अब इसे 8 से मल्टीप्लाई और कर लो, 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 3 43 और ये 4 कैरी, 8 और 4 12। तो कैलकुलेशन भी मस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी कि किस तरीके से करनी है। अब करो आप इसे, कितना आएगा, इनमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 10 में से 2 8 क्योंकि हमने कैरी लिया है, 9 में से 3, 9 में से 3 6, 9 में से 3 6, यहाँ 1 बच गया। अब 1 में से 2 माइनस होगा, नहीं होगा तो 1 कैरी लेंगे यहाँ से, फिर तो कितना जाएगा 11, 11 में से 2 9, यहाँ 4 रह गया हमारा, फिर 4 में से 1 3 और यहाँ 2, तो 2 3 9 6 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या यही वॉल्यूम आ रही है हमारी, 2 3 9 6 8, यस यही आ रही है हमारी वॉल्यूम हो क्या रिमेनिंग सॉलिड। फिर हमें क्या करना है इसमें, और कह रहा है कि द वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट, सिर्फ ड्रिल आउट जो मटेरियल है उसका वेट बताओ, इफ़ इट इज़ वेट इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, 7 ग्राम वेट है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो जो ड्रिल आउट किया गया मटेरियल है वो कितना होगा, जितना कौन होगा हमारा, कौन का वॉल्यूम होगा, तो ड्रिल आउट ड्रिल आउट मटेरियल है वो कितना होगा हमारा, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आ रही थी ये कितनी 1232। ग्राम में से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ग्राम बताया था इसने 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ जिसने बताया था 7 ग्राम वेट है पर सेंटीमीटर क्यूब का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 का 4 1, 7 3 जा 21 और 22 का 2 2, 7 2 जा 14 और 2 16 का 6 1 7 और 1 8, तो ये आ गया 8624 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर नहीं आएगा, अब यहाँ आएगा ग्राम, क्योंकि हमने इसे ग्राम में चेंज कर लिया, यहाँ था सेंटीमीटर में, यहाँ था ये ग्राम में हो गया हमारा। ओके, तो ये आ रहा है इसका कितना 8624 ग्राम। लेकिन केजी में अगर हम करेंगे, केजी में दे रखा है आंसर, तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 8.624 केजी। ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं, आंसर में आप यहाँ भी लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, तो लेंदी से क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय, देखो सरमाउंट का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, वो किसी के ऊपर नहीं है। ओके, तो इसे हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक से ऑब्जर्व किया था। इसका मीन्स क्या है कि सरमाउंट का मतलब है कि उसके ऊपर कुछ चीज़ रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट रखा है। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ओके, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरीके से क्यूबिकल ब्लॉक है, मीन्स उसकी सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, क्यूब की सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है और इसने पूछा है आपसे क्या कि किस तरीके का हेमिस्फीयर होना चाहिए, मैक्सिमम लार्जेस्ट साइज का, बाय हेमिस्फीयर ऑफ द लार्जेस्ट साइज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। देखो हम जो क्या लेंगे यहाँ पर, जो हम क्या लेंगे हेमिस्फीयर लेंगे, उसकी जो रेडियस या उसका जो डायमीटर होगा ना वो इसकी साइड के बराबर होगा, किसके, इस क्यूब के, क्योंकि इससे मैक्सिमम आप इसके ऊपर रख ही नहीं पाओगे। अगर आपने इससे मैक्सिमम लेंथ का रखा, इसकी साइड से मैक्सिमम लेंथ का रखा ना, तो वो बाहर आ जाएगा, थोड़ा वो बाहर निकल के आ जाएगा। अगर आप डायगनल के अलोंग रखोगे तो उसका पोर्शन बाहर निकल के आएगा। तो हम इसका मैक्सिमम जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़, मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है इसका, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइड्स ऑफ क्यूब क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर है। अब ये 7 सेंटीमीटर क्या बताना है आपको, सबसे पहले कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, रिजल्टिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। अब बताओ इसमें कौन कौन सा सरफेस एरिया होगा। देखो जो सरफेस एरिया किसे कहते हैं कि जो भी हमें बाहर से उसका एरिया दिख रहा है, तो सरफेस एरिया में क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे क्यूब का,
लेकिन क्योंकि टोटल सरफेस एरिया लेने के बाद आपने क्या कर लिया, आपने पूरा पोर्शन ले लिया इसका, लेकिन ये वाला पोर्शन तो इसका हाइड है, ढका हुआ है कुछ इस तरीके से कि अगर हम मान लेते हैं स्फीयर की जगह क्या होता है कोन होता है, कोन रखा होता है, तो कोन क्या कर देता है इसके पार्ट को हाइड कर लेता ना, तो ये वाला जो इसका पार्ट हाइड हो रहा है वो तो हम लेंगे नहीं, इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे इसके बेस को और फिर प्लस करेंगे ये वाला एरिया इसका सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल है। तो रेडियस कितना लेंगे हम इसकी 7 का हाफ, ये है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयरिकल पार्ट। लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी कितनी हो गई, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा हमारा, कि हम क्या कर लेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया मीन 6a² माइनस करेंगे इसका बेस का एरिया πr² और प्लस करेंगे इसमें क्या इसका सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स 2πr²। ओके, यहाँ 6a², ये माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का πr²। प्लस का क्यों है, क्योंकि प्लस का 2 ग्रेटर है, ये 1 है ये 2 है, तो प्लस का 1 πr² बचेगा। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 6a की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ओके, अब हम देखें इसमें क्या होगा, ये 6 और 7 7 जब 49 या 7 से 7 कैंसिल या 2 से कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 7/2। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 से कितने होते हैं, 6 9 से 54 का 4, आई कैरी 6 4 जा 24, 24 और 5 29 प्लस यहाँ पर इसको क्या करेंगे अगर हम कैलकुलेट, तो 77 डिवाइड बाय 2, इसको सोल्व कर लेंगे, इसका क्या आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। या तो आप इसे 2 से यहीं पे कर लो ना, क्यों आप इसे खींच रहे हो खामोखा, 2 से डिवाइड हो रहा है सिंपल, 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 होगा, फिर कितना हो जाएगा ये 1 जाएगा इधर, तो पॉइंट लगा के इसमें लिख देंगे 5, ये हो जाएगा सिंपल हमारा 38.5, इसमें प्लस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, पॉइंट से राइट वाली वैल्यू राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, तो 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 1 कैरी, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 332.5 क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्या सॉलिड। ये आपको बताना था इसमें, कैलकुलेट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, रिजल्टिंग सॉलिड का सरफेस एरिया होगा ये, करेक्ट आ रहा है क्या, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, ये कह रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है एक बर्तन है हमारा जो इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन की तरह रखा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter, it is filled with a water up to rim, उसमें up to rim तक water fill कर दिया गया है, when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel। अगर क्या करते हैं हम एक स्पेयर लीड शॉट है हमारी स्पेरिकल शेप में, अगर हम उसको इसमें डालते हैं कोन में जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, किसका स्पेयर का, इसको हम क्या डालते हैं कोन में डालते हैं, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो उसमें से क्या होता है 1/4 वाटर फ्लो कर जाता है बाहर निकल जाता है, तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो आपने कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स डाले कि इसका 1/4 वाटर, किसका कोन का 1/4 वाटर बाहर आ गया है। तो मीन्स सिंपल सी बात ये है देखो कि क्वेश्चन में ये है कि एक इन्वर्टेड कोन है, इस तरीके से कोन है, इसमें वाटर भर दिया है अप टू रिम मतलब पूरा ऊपर तक, इसमें कुछ लीड शॉट्स डाले जा रही हैं, कुछ गोलियां डाली जा रही हैं इस तरीके से, तो ये कह रहा है कि इसमें कितनी गोलियां डाल ली, इसमें कितनी गोलियां डाली कि इसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। देखो जितना इनका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर बाहर आएगा, सिंपल सी बात है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम क्या कर देंगे सिंपल, यहाँ पर क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या होंगे हमारी लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या होंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रेडियस पहले लेट कर लेते हैं कि किसका रेडियस कितना है। यहाँ पर हाइट है 8 सेंटीमीटर इन्वर्टेड कोन की और रेडियस है टॉप एंड विच इज ओपन इज ए वेसल इन इन्वर्टेड कोन, हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है इसकी 8 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर। ओके, ये है इसमें डायमेंशंस इसके, इसमें लीड सोर्स डाले जा रहे हैं, लीड सोर्स का कितना है रेडियस 0.5, इनको हम मान लेते हैं आर
इनको कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं स्मॉल आर, ये 0.5। ओके, तो सिंपल है। देखो जब वॉल्यूम ऑफ क्या होगी हमारी, ये आपको ये चीज़ें यहाँ लिख लेनी है कि किसको आपने कैलकुलेट किया है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल लीड शॉट, ऑल लीड शॉट से इनका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, क्योंकि इतना वाटर बाहर आ गया है इसका। नंबर ऑफ लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ ऑल लीड शॉट हमने लेट कर लिया कि वो n लीड शॉट है। एक की वॉल्यूम कितनी होगी, एक की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो हम इसे ये वाली वैल्यू उठाकर इधर लेके आ जाएंगे। वैसे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर बच रहा है नीचे, ऊपर बच रहा है आर स्क्वायर एच और नीचे 4, तो यहाँ पर क्या बच रहा है ऊपर 4r क्यूब। अब नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, नीचे 1, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। एच कितना हो जाएगा, मतलब एन कितना हो जाएगा, एन क्या है नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो आर स्क्वायर एच डिवाइड में कितना 4/4 r क्यूब। आर स्क्वायर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू 8 डिवाइड में 4/4 आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी, छोटे आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 लेंगे, इसका करना है आपको क्यूब। सोल्व कर लो इसे, 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, नीचे 2 बचा, ऊपर हम 5/5 लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 2। 0.5 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 0.5 0.5 0.5, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 10, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 और पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10। 5 से कैंसिल कर देंगे 2, 2 और 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100, तो इसका मीन्स 100 लीड सोर्स होंगे इसमें। सिंपल, ये आ गया इसका आंसर, 100 लीड सोर्स आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन इस तरीके से करोगे आप तो सिंपल होगी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर फाइंड करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब हम इसमें है कि हेमी स्फेरिकल बाउल हैज़ नेग्लिजिबल थिकनेस, एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है एंड द लेंथ ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 198 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फेरिकल बाउल, अब ये कह रहा है कि नेग्लिजिबल थिकनेस है, इसकी थिकनेस यहाँ पर हमें मैटर नहीं करेगी। लेंथ ऑफ द इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस दे रखा 198 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस कौन सा, ये वाली लेंथ। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बाउल, कैपेसिटी का मीन्स वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम के लिए हमें इसका रेडियस चाहिए और रेडियस कहाँ से निकलेगा, इस सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है, इज इक्वल्स टू 198। अब r की वैल्यू चाहिए तो 198 डिवाइड बाई 2π, पाई की वैल्यू रख सकते हैं हम, क्या पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, 22/7, 7 नीचे रखोगे हो जाएगा ऊपर, क्या ये इसको कैंसिल कर रहा है, या पहले आप 2 से कर लो, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 2 9 ज़ा 18, 11 2 ज़ा और यहाँ पर 11 9 ज़ा, ये हो रहा है इसमें। अब r की वैल्यू कितनी आ गई, 9 7 ज़ा 63 डिवाइड बाई 2, ये आ गई r की वैल्यू। बस अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, या 2/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू है हमारी 22/7, आर की वैल्यू 63/2, 63/2 और यहाँ 63/2। कर लेंगे इसे सोल्व, 7 9 ज़ा, ओके 3 से किया हमने, 3 3 ज़ा और कुछ 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये वाला 2, 22 कैंसिल, तो यहाँ पर 3 रह गया है अभी हमारा, यहाँ 63 रह गया है, तो 3 11 और ये 3 और ये 63 इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। कुछ रह तो नहीं गया डिवाइड करने से हमारा, नहीं और कुछ नहीं बचा हमारा, तो करेंगे अब इसको हम मल्टीप्लाई, ये तो 33 हो जाएगा, 63 इंटू 63 करो फिर, 63 इंटू 63 कितना आएगा हमारा 11 3 जो 33, 63 का स्क्वायर करो और करो किससे 2 से डिवाइड, कितना आ रहा है
तो इसको कर लेना आप, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल। ओके, नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम। ऐसे मत करना कि पहले आप इसे कैंसिल करना, पहले सभी को मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, सिंपल है, 2 से डिवाइड कर पाओगे आप आसानी से। 7 देखो, 7 में कह रहा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी कार्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस आर सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन। मैक्सिमम वॉल्यूम कोन की क्या हो सकती है? दैट कैन बी कार्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर। सिंपल है क्वेश्चन, ये भी कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, उसमें कितना मैक्सिमम वैल्यू, कितने मैक्सिमम कोन, कितने मैक्सिमम कैपेसिटी का कोन हम क्या कर सकते हैं? कर्व आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जितना इसका रेडियस होगा उतनी मैक्सिमम हाइट का क्या ले लेंगे हम? कोन ले लेंगे। इसकी रेडियस अगर हम क्या कर रहे हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर ले रहे हैं, तो क्या होगा सिर्फ, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी हमारी, हाइट कितनी ले लेंगे हम? आर के बराबर, आर तो आर है ही हमारा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर, इसका आर जाएगा एच की जगह, फिर आर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हमारा बिल्कुल। अब करेंगे हम इसमें क्या, अगर आर सेंटीमीटर दिया है इसने, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, तो यूनिट भी आपको ध्यान रखने की, यूनिट भी लगानी है जरूर, कंपलसरी है। द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ अ टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर R1 एंड R2। द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स, दो राइट सर्कुलर कोन हैं जिनके बेसिस की रेडियाई कितनी दे रखी है? ऑफ द सेम हाइट, इनकी हाइट सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है, R1 और R2 रेस्पेक्टिवली। द कोन्स आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सॉलिड स्फीयर। इनको मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस R है। फाइंड इट द हाइट ऑफ ईच कोन इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड कैपिटल R। सिंपल है क्वेश्चन, देखो डेरिवेशन की तरह ये है कि दो कोन है हमारे, इनके हाइट तो सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है, R1 और R2। हाइट सेम है, H ले लेते हैं हम, लेकिन इनके क्या है, हाइट सेम है लेकिन इनका रेडियस अलग अलग है। हाइट H ही है लेकिन रेडियस क्या है, अलग अलग है। इनको मेल्ट करके एक क्या बनाया जा रहा है, हेमिस्फीयर। द कोन आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इससे सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो आपको हाइट ऑफ कोन बतानी है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड कैपिटल आर। सिंपल है, देखो इन दोनों की जो वॉल्यूम का सम होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम का जो सम होगा इनका, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 2, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच इक्वल्स टू किसके होगा, बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह कैपिटल आर लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है पाई, दोनों में से एच, और नीचे आ रहा है 3 कॉमन, तो ऊपर बच रहा है R1 का स्क्वायर प्लस नीचे बच रहा और बच रहा है R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर बच रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। कैंसिल करेंगे, 3 से 3, पाई से पाई, एच हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ 4R क्यूब बचा, ये वाली वैल्यू उठा के लेके आ जाएंगे, हो गया बस, यही करना है हमें, क्योंकि और कर ही नहीं सकते हम इसमें, क्योंकि हमें एच की वैल्यू किसके टर्म में बतानी है, कैपिटल आर और R1 और R2 के टर्म्स में। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4R क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगी एच की वैल्यू किसकी, कोन के हाइट ऑफ कोन हो गई है हमारी। सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल आ गए बिल्कुल हमारे। 9th वाला देखेंगे। 9th में कह रहा है कि सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है इसका, 20 सेंटीमीटर गिवन किया है। सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट। चलो हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना, 28 है। डायमीटर कितना, 28 है सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड कोन्स, कुछ कोन्स बनाए जा रहे हैं इससे मेल्ट करके। अब वो कितने कोन्स हैं हमें नहीं पता, इन कोन्स ले लेते हैं। ईच ऑफ द डायमीटर 14 सेंटीमीटर, जिसमें हर एक का डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो और हाइट कितनी हो,
और हाइट कितनी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स बताने इसमें कितने बनेंगे। तो बस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल। हेमिस्फीयर का वो क्या होता है हमारा, इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, कितना 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आर मानी हमने कितनी 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू n इंटू 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8। अब पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पर आर की वैल्यू भी है हमारे पास कितनी 14, तो 14⁻³ और n की वैल्यू चाहिए हमें, नंबर ऑफ कौन सही है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर और यहाँ पर 8, ये वाली वैल्यू उठा कर लेके आएंगे क्योंकि हमें n चाहिए। 14 को क्या लिख सकते हैं 14 का क्यूब, 14 इंटू 14, यहाँ पर 7 को क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर को 7 इंटू 7 8, ऐसे ही कैंसिल करेंगे इसको, किससे कैंसिल कर सकते हैं 7 2 = 14 और ये 7 2 = 14। अब 2 2 = 4 2 = 8, इन तीनों से 8 पूरा कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 14, इसका मीन्स 14 कोन्स बन सकते हैं इस हेमिस्फीयर से। ओके, तो यही इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने सिंपली कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम क्या रहा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव द सेम बेस, एक कोन और एक हेमिस्फीयर का सेम बेस है एंड द सेम हाइट है इसका। ओके, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, तो उनके वॉल्यूम्स में रेशियो था, उनके वॉल्यूम्स के मीन्स उनके वॉल्यूम्स को डायरेक्ट डिवाइड कर दो आप। ए कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट, ठीक है, सेम बेस है और सेम हाइट है उनकी, कोन है और क्या है हेमिस्फीयर है। इनका बेस सेम है मीन्स इसकी जो आर होगी इसका भी आर वही होगी, और हाइट, दोनों की हाइट सेम है। देखो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट आर होगी तो इसकी हाइट भी क्या ले लेंगे आर लेंगे। अब दोनों की वॉल्यूम्स का क्या निकालना, रेशियो, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स कोन एंड हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ले लेते हैं अपॉन, देखो ये वॉल्यूम मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको कंप्लीट लिखना है वॉल्यूम इस तरीके से। ओके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पर शॉर्ट में हेमिस्फीयर लिख दिया, कंप्लीट लिखना है आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, इसकी एच क्या है हमारे आर के इक्वल है। यहाँ यहाँ पर कितनी होती है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होती है। कैंसिल कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर क्या एच और नीचे क्या बच गया यहाँ पर आर और बचा 2 भी बचेगा ये वाला। अब एच और आर दोनों सेम है तो एच की जगह हम आर लिखेंगे तो यहाँ 2/r कैंसिल हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:2। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 1:2, ये हमारा आ गया, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1:2। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये लास्ट के क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आ गए, स्टार्टिंग में थोड़े से हमारे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी वो थे। तो ये भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई हमारी। तो आने वाले लेक्चर में हम इसका मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है उनको भी कंप्लीट कर देंगे, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें 2 एक्सरसाइज और रह गई हैं हमारी, 20F और 20E भी है। 20F ये थी हमारी एंड इसमें 20G, हाँ F के बाद G भी है इसमें। तो E हमने कंप्लीट की है अभी, अब हमने F और G भी करनी है आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।